लोग मुझसे पूछते हैं कि ये डेयरी का आपके मन में ख्याल कैसे आया, तो मैं सबसे मजाक ही करता हूँ कि जिस हिसाब से मेरा पढ़ाई में रुझान था, मेरे पिताजी कहते थे कि आ, आप आगे चल के गाय भैंसी चराओगे। शायद उनका ये वरदान था, उनका ये आशीर्वाद था, जो किसी तरह से उस समय मुझे लगता था गलत कहना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद यही इसी को व्यवसाय बनाना था और इसी में अपना नाम कमाना था। ये हमारा प्लांट है। ये सारा ऑटोमोट सिस्टम है। जितना में यहाँ पर पानी निकलता है, सारा ऑटोमेटिक प्लांट के द्वारा सारा हमारे 4 लेवल जो पानी को छान के दोबारा अपने वापस धरती माँ में वापस भेजने का जो सिस्टम हमारा है, वो इसीलिए बना रखा कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, वो छन के वो दोबारा जितना हम कोशिश मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि वही बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पानी अंदर जा रहा है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं वो करके वापस उसको भेजें और अपने तरफ से जो हमारा योगदान इनको लेके है वो करते रहें। तो वो देखेंगे, वो इंजेक्शन वेल है हमें, जिसके लिए हमें सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। सारा जो फार्म है वो सोलर पे चलता है। ये देखेंगे हमने इसको 2 मकसद से कर रखा है कि ऊपर सोलर है और नीचे गायों का शेड ओपन बना रखा है, क्योंकि कोशिश रहती है कि अधिकतर जितनी हम गाय खुली रह सकें। देसी भी गाय हमारे पास हैं, HF भी गाय हमारे पास हैं। बच्चे भी अगर आप देखेंगे, ये 15 दिन से लेकर 3 महीने के बच्चे हमने यहाँ रखे होते हैं। भूसा घर बना हुआ है। हाँ, एक ये बताना मैं भूल गया कि शौक के लिए हमने एक घोड़ा रखा है, इसका नाम सुल्तान है। तो डेली हॉर्स राइडिंग भी इसी का हम करते रहते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप साथ में चाहें तो इसको आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। ये देखिए, कांकरेज गाय सबसे अपने मालिक तो नहीं कहूँगा कि मालिक तो नौकर और मालिक का रिश्ता होता है। ये जिसके साथ रहती है उसके साथ बहुत ज़्यादा इसका लगाव रहता है। पिताजी जब थे यहाँ पर तो वही इसको रोटी खिलाते थे और उनके साथ ही रहती थी, और तब से काफ़ी थोड़ी सी दुखी भी है। जानवर ही हैं जो मुझे लगता है जो आपके उनके साथ अगर आप अच्छा करते हैं तो वो भी आपके बदले में आपको उतना ही प्रेम देते हैं। इंसान मुझे आमतौर पे ऐसे नहीं मिले। ये देखेंगे सारी बच्चियाँ अच्छियाँ जो सारी हैं, ये सब वो हैं जो ये तो वो गाभिन हो चुकी हैं, कंसीव हो चुकी हैं, ये फिर कंसीव होने की तैयारी में हैं। अब हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर सारी गाय जो दूध देने वाली हैं, वो सारी गाय यहाँ पर रखी जाती हैं। और क्योंकि सब गाय बड़ी मिल्क वाली हैं, ये देखेंगे आप औसतन ये जितनी गाय आपको दिख रही है यहाँ पर, ये 20 से 25 लीटर के आसपास की हैं, कुछ 32 लीटर की भी हैं। इसके नीचे मैट्स पड़े हुए हैं। खाने के लिए साइलेज मक्का दिया जाता है। और व्यावसायिक दृष्टिकोण से HF पालना मेरे हिसाब से बेहतर होता है बजाय के देसी के, क्योंकि एक बात आप मान के चलिए कि जितना मर्ज़ी हम यहाँ पर देसी को प्रमोट करें, लेकिन असलियत बहुत कुछ अलग है। हम चाहते हैं शुद्ध खाना, लेकिन शुद्ध की पेमेंट करना कोई नहीं चाहता। एक गाय अगर देसी गाय एवरेज में दूध देती है, लैक्टेशन में शुरुआत देती है 10 से 12 लीटर, वो पहुंचती है 2 लीटर 3 लीटर पे, उसके बाद वो 5 से 7 महीने खाली रहती है। तो अगर सच में देसी गाय का दूध है तो वो आपको 80 से 90 रुपये लीटर दूध तो कभी नीचे से मिल ही नहीं सकता है, और मार्केट में आपको आप जानते हैं क्या। तो इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि देसी को इतना ज़्यादा हमारे यहाँ किसी ने प्रमोट किया है।
वो सरकारें क्लेम करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें कि हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन गाय, दो चीज़ें हैं। गाय पालन वैसे भी ही घाटे का सौदा माना गया है, क्योंकि गाय की अगर दूध नहीं देती है तो कोई वैल्यू नहीं है, और अगर उसकी बछड़ा होता है तो उसकी वैल्यू नहीं है, बछिया होती है तो जब तक वो बच्चा नहीं देती तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो किसान है, किसान वही सोचता है कि गाय पालन की जगह अगर हम लोग भैंस की तरफ जाएं, क्योंकि भैंस का पालना थोड़ा आसान है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जानवर हमारे यहाँ दूध के लिए कम और मांस के लिए ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। ये है असलियत। ये हमारा बुल है, हमने तैयार किया, ये इस समय करीब 2 साल का है, और फादर इसके जो सीमन है उसका बाहर का है, और बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। ये हमारे लिए, ये हमारा गिर का बुल है। आप देख सकते हैं इसकी बिल्ट क्वालिटी सारी क्या है। तो जो भी देसी गाय हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल सीमेन से कराएं, प्राकृतिक सीमेन से कराएं, लेकिन अगर वो किसी कारणवश नहीं रुकती हैं तो फिर इन महाशय की सेवा ली जाती है। सारी जो मिल्किंग होती है वो होती है